और ये विधानसभा है बलरामपुर विधानसभा। फिलहाल बलरामपुर विधानसभा में भाकपा माले के महबूब आलम का कब्जा है और कटिहार में ये सीट आती है। क्या इस सीट का मिजाज कुछ ऐसा ही रहा है? क्या लिफ्ट का दबदबा रहा है या फिर कुछ उलटफेर होता रहा है? तो बलरामपुर का इतिहास और रिकॉर्ड क्या रहा है? रंजन जी, अगर आप स्कैन करते हैं तो बलरामपुर की कहानी क्या बताती है? देखिए, जब आप बलरामपुर विधानसभा सीट जो कि कटिहार जिले में है और कटिहार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा हैं उसमें से एक विधानसभा सीट जो है वो बलरामपुर भी है। अगर आप बलरामपुर विधानसभा की सीट को स्कैन कीजिएगा तो यहाँ शुरुआत में कांग्रेस की जीत भी दिखेगी। इसके अलावा बाद में लैटर स्टेजेस में आकर आप देखते हैं कि यहाँ लेफ्ट का दबदबा रहा है और खास करके भाकपा माले ने जो है यहाँ जबरदस्त प्रदर्शन किया है बलरामपुर में। हालांकि बलरामपुर विधानसभा जो है वो एक नई विधानसभा है और जब हम कहते हैं शुरुआत में कांग्रेस का दबदबा था तो उस वक्त बलरामपुर विधानसभा बारसोई विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। बारसोई विधानसभा क्षेत्र जो है वो 2008-9 परिसीमन के अनुसार विलोपित कर दिया गया और उसकी जगह बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र बना। यहां तो अभी तक सिर्फ 3 चुनाव हुए हैं जिसमें 2 में भाकपा माले और 1 में निर्दलीय को जीत मिली है। लेकिन जब आप इसमें बारसोई को भी जोड़ लेते हैं तब दिखता है कि बारसोई में 11 चुनाव में कांग्रेस को 3 में और भाकपा माले को भी 3 बार वहां पर जीत मिली थी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां भी 2 बार जीते थे। तो इस विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जो है बारसोई और बलरामपुर को मिलाकर 3 बार जीत हासिल की है, जितनी बार जीत कांग्रेस को मिली है। सबसे ज्यादा बार दोनों विधानसभा को मिलाकर जीत भाकपा माले को मिला है, उन्होंने जो है 5 बार यहां से जीत हासिल की है। बीजेपी भी बारसोई विधानसभा में 1995 में जो है वो जीतने में सफल रहा था। जब बलरामपुर विधानसभा सीट को आप स्कैन कीजिएगा तो इसके पार्श्व में, इसके पीछे में आपको बारसोई विधानसभा क्षेत्र भी दिखता है जो कि इससे पहले था आपको। तो वहां से दिखता है कि एक राइवलरी भी यहां पर चल रही है और वो राइवलरी किनके बीच में है? जो अभी भाकपा माले के विधायक हैं महबूब आलम और जो इससे पहले कटिहार के सांसद थे दुलाल चंद गोस्वामी के बीच में। फिलहाल तो कटिहार से सांसद तारिक अनवर हैं, लेकिन इससे पहले टर्म में जब दुलाल चंद गोस्वामी थे तो वो भी बलरामपुर से चुनाव लड़ा करते थे और महबूब आलम और दुलाल चंद गोस्वामी के बीच जो है एक राइवलरी रही है, राजनीतिक राइवलरी, चुनावी राइवलरी की आप बात कीजिए तो 1995 में बारसोई से दुलाल चंद गोस्वामी जीते थे तो उन्होंने जो है महबूब आलम के भाई को ही पराजित किया था। फिर 2000 में महबूब आलम ने दुलाल चंद गोस्वामी को पराजित किया। फिर 2005 के फरवरी में जो है उन्होंने दुलाल चंद गोस्वामी को पराजित किया। 2005 के अक्टूबर में वो चुनाव नहीं लड़ सके थे तो उनके भाई ने दुलाल चंद गोस्वामी को पराजित किया। लेकिन 2010 में जब बलरामपुर विधानसभा का गठन हुआ और पहला चुनाव जो बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में 2010 में हुआ, वहां जीत जो है दुलाल चंद गोस्वामी को मिली। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और तब उन्होंने जो है महबूब आलम को शिकस्त दी थी। तो ये सारा कुछ जो है स्कैन करने पर बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में हमें दिखता है। अब अगर हम यहां पर जो आखिरी 3 चुनाव हुए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। 2010 से हम करते हैं। देखिए, दुलाल चंद गोस्वामी पहले बीजेपी में थे और बीजेपी के ही टिकट पर वो 2005 तक चुनाव लड़ते रहे, लेकिन 2010 में ये सीट जो है जेडीयू को गठबंधन में सीट शेयरिंग में दे दिया गया। तो तब जो है दुलाल चंद गोस्वामी यहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। तो उस वक्त महबूब आलम को 45,432 वोट आए थे, 30.86% वोट, जो यहां पर दूसरे स्थान पर रहे। और यहां पर आप देखिएगा एनसीपी ने भी अपना प्रत्याशी दिया था हसीबुर रहमान, जिनको कि 16,474 मतलब 11.19% वोट मिले। और इसके अलावा आप देखती हैं कि निर्दलीय दुलाल चंद गोस्वामी 48,136
32 वोट लेकर आते हैं, 32.7% वोट। उस समय एलजेपी से आदिल हसन आजाद भी चुनाव लड़े थे, 7.7% वोट उनको भी आए थे। तो अब आदिल हसन आजाद अभी AIMIM के जो हैं वो प्रवक्ता बन गए हैं और बहुत संभव है कि AIMIM के टिकट पर इस बार आदिल हसन आजाद आपको बलरामपुर से चुनाव लड़ते दिखें, क्योंकि बलरामपुर जो है मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां पर AIMIM जो है इस बार जोर लगाने जा रहा है। खैर 2015 की बात करें जब आदिल हसन आजाद AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़े भी थे, लेकिन उस वक्त उनका प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा नहीं रहा था। वो काफी पीछे रहे थे, 3.23% उनको वोट आए थे। तो 2010 में निर्दलीय दुलाल चंद गोस्वामी ने 2704 वोटों की जीत हासिल की। 2015 में महागठबंधन बन चुका था, तो यहां पर जो है ये सीट JDU को गई। तो दुलाल चंद गोस्वामी इस बार JDU के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन तब NDA अलग था, तो बीजेपी ने यहां से वरुण कुमार झा को जो है चुनाव लड़ने के लिए कहा। तो महबूब आलम भाकपा माले के टिकट पर एक बार फिर से चुनावी अखाड़े में उपस्थित थे। तो होता क्या है, महबूब आलम को आता है 62,513 वोट, मतलब कि 31.7% वोट। यहां पर दूसरे स्थान पर वरुण कुमार झा रहे, जिनको 42,094 वोट आए, मतलब 21.34% वोट। तीसरे स्थान पर दुलाल चंद गोस्वामी रहे, जिनको 40,114 मतलब 20.34% वोट आए, और निर्दलीय निरंजन दास 14,000 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे। तो महबूब आलम ने 20,419 वोटों से यह चुनाव जीता एक मल्टी कॉर्नर फाइट में। फिर 2020 आता है, तब जो महागठबंधन था उसने जो आकार लिया था, उसमें भाकपा माले, RJD कांग्रेस एक साथ थे। JDU यहां से जो है वो निकलकर NDA फोल्डर में जो है वो चला गया था। तब यहां पर जो है NDA की तरफ से VIP को यह सीट दी गई और वरुण कुमार झा, जो कि पिछला चुनाव BJP के टिकट पर लड़े थे, उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया। LJP ने संगीता देवी को चुनावी मैदान में उतारा। तो यहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद जिन्ना भी थे। महबूब आलम को आए 1,04,489 वोट और उनका मत प्रतिशत 50% को क्रॉस करता हुआ 51.1% पर पहुंच गया। जबकि दूसरे स्थान पर रहे VIP के वरुण कुमार झा, जो 50,892 वोट लाने में कामयाब रहे, 24.9%। संगीता देवी 8,949 वोट, 4.4%। और मोहम्मद जिन्ना को भी 4% वोट आए, 7,878 वोट। तो फिर से एक फाइट यहां पर मल्टी कॉर्नर ही हुई, लेकिन 51% वोट लाकर महबूब आलम ने शायद बिहार की सबसे बड़ी जीत हासिल की होगी, 53,597 वोटों की। तो ह्यूज मार्जिन उनके लिए है। अब 2025 में क्या होगा, अगर आप इसे देखें तो देखिए यहां पर NDA से कौन लड़ेगा यह तय करना है, महागठबंधन से कौन लड़ेगा यह बताने की जरूरत नहीं। महबूब आलम ही प्रत्याशी होंगे। हालांकि अन्य कई दावेदार अपनी दावेदारी पेश करते हैं RJD से या अन्य पार्टियों से, लेकिन यह तय है कि भाकपा माले को ही यह सीट जाएगी। कोई 53,597 वोटों की जीत है, तो महबूब आलम ही प्रत्याशी होंगे। तो अगर आप बात कीजिए, तो अगर JDU से हम बात करें तो एक जो चर्चा है, आप मानकर चलिए, एक अनुमान आप लगाते हैं कि चूंकि दुलाल चंद गोस्वामी का ये विधानसभा क्षेत्र रहा है, इस बार वो लोकसभा का चुनाव हार गए हैं,
तो क्या दुलाल चंद गोस्वामी और महबूब आलम की जो एक चुनावी राइवलरी रही है, क्या वो 2025 में हमें फिर से देखने को मिलेगा? ये देखना जो है दिलचस्प होगा। इसके अलावा जेडीयू से रोशन अग्रवाल हैं और भी कुछ लोग जो हैं जेडीयू से यहां दावा ठोकते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी से वरुण कुमार झा हैं, वीआईपी के टिकट पर पिछला चुनाव लड़े थे लेकिन फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और एलजेपी से संगीता देवी जो पिछला चुनाव लड़ी थी वो भी दावेदार हैं। लेकिन यहां पर लगता है कि अगर दुलाल चंद गोस्वामी तैयार हो जाते हैं तो उनको जेडीयू की तरफ से उतारा जा सकता है। और एआईएमआईएम इस बार तो चुनाव लड़ेगा। 2020 में उसने चुनाव नहीं लड़ा था, 2015 में लड़ा था जब 3.23% आए थे। लेकिन 2015 और 2025 के एआईएमआईएम में फर्क है, सीमांचल में खास करके। और इस बार आप देखती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने 4 के बदले 24 का एक स्लोगन दे दिया है। इसके अलावा एआईएमआईएम ने महागठबंधन से अपील की थी कि उन्हें भी महागठबंधन में स्थान दिया जाए, वो नहीं दिया गया है। तो अब इन बातों को एआईएमआईएम निश्चित तौर पर लोगों के बीच लेकर तो जो है वो जाने एआईएम उतरता है इस सीट पर तो फिर मुकाबला कैसा देख पा रहे हैं? देखिए, यहां पर एआईएमआईएम उतरता है तो उसके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, क्योंकि यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो लगभग 61% के आसपास हैं, 60.8%। तो अगर वो एक तरफ होकर वोट कर दें तब तो यहां पर परिणाम पहले से पता है कि क्या होगा। लेकिन अगर एआईएमआईएम, जनसुराज अगर 3-4 स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं और अगर वहां पर बंटवारा होता है और जो बाकी वोटर्स हैं वो एक तरफ गोलबंद होते हैं, तभी परिणाम बदल सकता है। जैसा कि 2010 में आप देखती हैं कि जब निर्दलीय दुलाल चंद गोस्वामी जीते थे तो एनसीपी के हबीबुर रहमान भी 11% वोट ले आए थे, मोहम्मद सिद्दीकी जेडीयू के थे, फिर अन्य प्रत्याशी थे, आदिल हसन आजाद थे, वो 5.5% ले आए थे। तो मल्टी कॉर्नर फाइट खुली थी और उसमें मुस्लिम प्रत्याशी ज्यादा थे। चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है तो मुस्लिम प्रत्याशी भी ज्यादा होते हैं यहां पर, तो उस पर यहां का परिणाम जो है वो बहुत कुछ जो है निर्भर करेगा। यहां का जातीय समीकरण जो आप देखते हैं तो जो एससी अनुसूचित जाति 7.1% और मुस्लिम जो हैं वो 60.8%, मतलब लगभग 61% के आसपास हैं। और लोकसभा चुनाव का परिणाम देखिए, तारिक अनवर को बलरामपुर में 60.99% वोट आए हैं, मतलब 61% आपको वो दिखेगा। और दुलाल चंद गोस्वामी को यहां से 32.5% के आसपास वोट मिला था। तो अगर आमने सामने की लड़ाई हुई तो परिणाम पहले से सबको पता है। अगर मल्टी कॉर्नर फाइट होती है, अगर जनसुराज भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देता है, एआईएमआईएम पूरी मजबूती के साथ लड़ता है और जो उसने स्लोगन दिया है उसको चरितार्थ करने की कोशिश करता है, तब यहां का चुनाव जो है वो दिलचस्प बनेगा। तो चलिए, ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा इस सीट पर और एआईएमआईएम के उतरने से ये मुकाबला और भी दिलचस्प होगा। क्या जो एक तरफा वोट जा रहा था उसमें बंटवारा होगा और फिर महबूब अली के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। फिलहाल आने वाले दिनों में बहुत कुछ तस्वीरें और साफ होती जाएंगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मुकाबला किस तरह का होता है। फिलहाल यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है।